तो हेलो दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही सीएचएसएल का स्कोर कार्ड आउट हुआ है और स्कोर कार्ड देखकर बच्चों के तो तोते उड़ गए हैं। बहुत सारे बच्चों को जिनके कट ऑफ से मार्क्स बहुत ही ज़्यादा थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के 20-20 मार्क्स तक घटे हैं, 20-20 मार्क्स तक। और मैं जो फोटोज़ देख रहा हूँ और जो मैं मतलब कि जो टीचर्स डाल रही हैं सब मैं देख रहा हूँ, तो उसमें एक बच्चे के 30 मार्क्स तक घटे हैं। 30 मार्क्स मायने रखते हैं। जिसके 130 नंबर थे उसके 98 नंबर रह गए। किसके बाद? नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन अगर जिसको नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि जो एसएससी होती है, एसएससी में बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। एसएससी में अगर बहुत सारे फॉर्म होते हैं तो उनका एग्जाम जो है वो शिफ्ट वाइज कराया जाता है, डे वाइज कराया जाता है। तो ये शिफ्ट में जो एग्जाम होते हैं और बहुत दिनों तक ये एग्जाम चलते हैं क्योंकि सारे बच्चों का एग्जाम कराना होता है। तो ये जो शिफ्ट वाइज जो एग्जाम पेपर बनाते हैं, तो एग्जाम पेपर जो होता है वो एक जैसा नहीं बना सकते। तो कभी कभी टफ बन जाता है, कभी कभी ईजी बन जाता है। और ये टफ और ईजी भी नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है बच्चों पे। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम आज है और आप होशियार हैं और आपके शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, या फिर बहुत ही बच्चे ऐसे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे बैठे हैं कि जो आपसे बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब, और मान लीजिए पेपर भी एकदम ईजी है, इसका मतलब होगा कि वो पेपर टफ है। क्यों? क्योंकि एवरेज बच्चों ने उसमें कम स्कोर किया लेकिन आपने उसमें ज़्यादा स्कोर किया, तो एवरेज के हिसाब से देखा जाएगा कि वो पेपर टफ है या फिर ईजी है। ऐसे ही मान लीजिए कि एक टफ पेपर बनाया गया लेकिन आपकी शिफ्ट में बैठे तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या थे? होशियार थे और उन्होंने अच्छा स्कोर किया, लेकिन उसमें आपने अच्छा स्कोर नहीं किया। तो इसका मतलब था वो इजी पेपर था, आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो इसलिए आपके नंबर घटेंगे। लेकिन जो अगर इजी शिफ्ट होती, जैसे कि मैक्सिमम बच्चे अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, सॉरी मैक्सिमम बच्चे अगर कम स्कोर करें, आप अच्छा स्कोर करें, इसका मतलब वो टफ शिफ्ट थी और उसमें आपके नंबर पड़ेंगे। तो ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। तो ये नॉर्मलाइजेशन ऐसे करी जाती है कि सारे बच्चों के साथ इंसाफ हो। लेकिन एसएससी जो कर रहा है वो बहुत ही घटिया तरीका है। इसमें क्या हुआ, बच्चों के 30-30 20-20 मार्क्स घट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तभी इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा कुछ बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कितने कितने घटे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बच्चा जिसके बारे में बात कर रहा था, ये देखिए, इसकी जो रॉ मार्क्स हैं वो 130 है, लेकिन वही नॉर्मलाइज होकर 98 हो जाते हैं। अभी कुछ और एग्जाम्पल हैं। तो जैसे एक ये बच्चा है जिसके रॉ मार्क्स है 139, लेकिन नॉर्मलाइज होकर हो गए 122। 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का ये बच्चा था। अभी दूसरा बच्चा है, इसकी जो 30 नंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, इसके रॉ मार्क्स थे 132.5, लेकिन नॉर्मलाइज होके हो गए 115.8। तो बताइए ऐसे नॉर्मलाइजेशन को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं जिसमें बच्चों के इतने इतने नंबर घट रहे हैं? और इसमें बच्चों की क्या गलती? अगर उनका पेपर आसान आया तो इसमें बच्चों की गलती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्यों हो रहे हैं? और इनको इस पर अच्छे से जांच बिठानी चाहिए और इसको सुधारना चाहिए। नहीं तो ये तो एसएससी जो है लक बेस्ड गेम हो जाएगा कि आपके शिफ्ट में कैसे कैसे बच्चे बैठे या फिर आपका पेपर कैसा आया। ये डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बच्चा जितना भी मेहनत कर ले, डिपेंड वही करेगा कि आपका शिफ्ट कैसी थी और बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए उस शिफ्ट में। तो ये थी। और एक और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितने सारे बच्चे 147 रॉ मार्क्स थे, नॉर्मलाइज होके हो गए 119। 151 नॉर्मल रॉ मार्क्स थे, नॉर्मलाइज हुआ 125। 158 नॉर्मलाइज हुआ 138। 142 नॉर्मलाइज होकर 128। इसमें मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं कि कितने कितने बच्चों के मार्क्स घटे हैं। और ये बहुत ही बेकार तरीका है मार्क्स घटाने का। इसमें आप पता भी नहीं चलेगा कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होगा, और जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया, रॉ मार्क्स देख के, आंसर की देख के सोच रहे हैं हाँ मैंने अच्छा स्कोर किया, मेरा तो नाम पक्का ही आएगा, लेकिन उनका ही नाम आया आया नहीं। क्यों? नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसे बच्चों को शॉक कर रहा है एसएससी। अभी दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। इसके बाद अभी जो इसका है सीएचएसएल का मेंस भी होने वाला है 10 अप्रैल को, और इन्होंने मार्क्स अभी दिए कि बच्चे कुछ ना कर पाए, और बहुत कम टाइम रखा इन्होंने मेंस के लिए। बाकी मैं बता देता हूँ मेरा स्कोर क्या था और मेरे नॉर्मलाइज होके कैसे मार्क्स बने। तो मेरा स्कोर जो था, मेरा रॉ स्कोर था जो आपको बताया था मैंने, मेरा रॉ स्कोर था 161, जो कि नॉर्मलाइज होकर 156.5 हुए।
जिसमें मेरे 5 नंबर घटाए गए हैं, जिसमें मेरे इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 था, जनरल इंटेलिजेंस में, रीजनिंग में 38 और क्वांट में 43 और जनरल अवेयरनेस में 30 था। टोटल मिला के हो रहा था 161, जो कि नॉर्मलाइज होके हो गए 156। तो मेरे तो कम ही मार्क्स घटे हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो भी मतलब ट्रेंड देखा जाए, पिछला ट्रेंड देखा जाए तो हमेशा कितने कम होते हैं, 3-4 नंबर, 5 नंबर। जो पहले का मेथड था उसमें मैक्सिमम 4-5 या फिर 10 नंबर तक मैक्सिमम कम होते थे, लेकिन यहाँ तो 20-20 नंबर का गैप आ रहा है, 30-30 नंबर का गैप आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एसएससी को फिर से अपने फॉर्मूले पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, और इसको देखना चाहिए। बच्चों का भरोसा उठता जा रहा है एसएससी पे। तो आप अपना जो भी स्कोर कार्ड बना है आपका, वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। जैसे मेरे तो 6 ही मार्क्स कम हुए हैं, सॉरी 5 मार्क्स कम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हुए हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, होप मत खोइए। आपके अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा भी एनटीपीसी का एग्जाम 27 मार्च को है, लास्ट डे है, लास्ट चैप्टर दिल्ली में, तो मैं उसको दूंगा। अभी मेरा फोकस पूरा उसी पे है। उसके बाद मेरा जो है एसएससी का सीएचएसएल मेंस का एग्जाम है, जो कि मैं आपको बताता रहूंगा, डेली अपडेट देता रहूंगा। मैं भी रोज डेली जो है मॉक टेस्ट देता हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाके मेरी मॉक टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं। फिर मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कैसे कैसे तैयारी करना। अभी एनटीपीसी का डाला है कि एनटीपीसी का जो रिवाइज कर रहे सारा सिलेबस हम 2 दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने डाली है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये थी सारी बातें। बाकी अब मैं आपको टिप्स देता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको मतलब पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो आपको आती होगी, कैसे कैसे मैंने जो डिफ़िकल्टी जो मैंने बार-बार करके सीखा है, वो आपको मैं एक बार में सिखा सकता हूँ। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। बाकी मैं बहुत सारी मैथ की भी वीडियो लेके आऊँगा, जो कि बच्चों को परेशान करता है, क्वेश्चन जो कि बार-बार भूल जाते हैं। और मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मेरे को पता है। हाँ, मेरे को हो गए 1 साल, 1 डेढ़ साल के आस-पास मेरे को एग्ज़ाम देते हुए, और मुझे पता है कौन-सी चीज़ें बार-बार भूली जाती है। तो मैं इतना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो हाँ, कि कौन-सी चीज़ें जो है एस्पिरेंट बार-बार भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि बार-बार उनको रिवाइज़ करेंगे तो हम ईज़िली याद कर पाएँगे। तो मैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि बच्चे बार-बार भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, मेरा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर कैसा गया और कैसी मेरी शिफ्ट थी और कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे।